नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कहते हैं कि कोई माने तो कंकर कंकर शंकर है और ना माने तो कुछ नहीं। लेकिन अगर कंकर कंकर शंकर है तो क्या एक कंकर केदार धाम से उठाकर दिल्ली के बुराड़ी में रख दिया जाएगा तो क्या वो बाबा केदारनाथ हो जाएंगे? क्या हिमालय की गोद में बसे नर नारायण पर्वतों से गिरे महादेव के बैल स्वरूप के साक्षात प्रमाण लिए प्रलय के सामने लीला दिखा चुके बाबा केदारनाथ के दर का कोई कंकर उठाकर दिल्ली रख दिया जाएगा तो क्या वो साक्षात बाबा केदारनाथ हो जाएंगे? क्या जितना पुण्य केदार धाम में बाबा केदार के दर्शन से मिलते हैं, क्या उतना ही पुण्य दिल्ली में बुराड़ी में केदार नाम के मंदिर बनाकर वहां दर्शन कर भक्तों को मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर धाम और मंदिर के बीच के फर्क को कोई समझ क्यों नहीं रहा? क्या यह साजिश है हमारे आस्था के धाम पर व्यापार के काम के स्थापित होने की? क्या यह षड्यंत्र है हमारे धाम की महिमा को कम करने की? और अगर वाकई में मुमकिन है तो फिर मक्का मदीना को भी भारत में बनाना चाहिए। क्यों हमारे मुस्लिम भाइयों को 7 समंदर पार करके जाना पड़ता है? लेकिन ऐसा किया नहीं जाएगा, ना ही किसी और धर्म के साथ ऐसा होगा। सवाल यह कि क्या दिल्ली के बुराड़ी में बन रहे केदारनाथ धाम के पीछे मकसद भक्तों को बाबा केदार के दर्शन कराने का है या फिर व्यापार करने का है? सवाल इसलिए क्योंकि यमुनोत्री में बीते साल के मुकाबले 127% की वृद्धि भक्तों की संख्या में हुई है। बाबा केदारनाथ के धाम पर 156% की भक्तों की वृद्धि देखी गई और इसी तरह 1,28,777 श्रद्धालुओं ने गंगोत्री धाम के दर्शन किए, जो लगभग 90% के आसपास की वृद्धि है। अब अगर एक श्रद्धालु एक धाम पर 10,000 भी खर्च करता है तो फिर यह कारोबार 300 करोड़ से ज्यादा का है। क्या नजर इस पर है? आज हम आपको बताएंगे केदारनाथ आस्था बनाम व्यापार के बीच की कहानी का पूरा सच। द्विपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्षमहोरगाद्यैः केदारमीशं शिवमेकमीडे। आज हमारे इस प्रोग्राम को समझने के लिए आपको 2 शब्दों का बहुत साफ साफ अंतर समझना पड़ेगा। वो 2 शब्द इस पूरी कहानी के बीच में आकर टिक गए, एक धाम और दूसरा मंदिर। तो दोनों के बीच का अंतर जरा समझिए, क्योंकि इस अंतर को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप आपके साथ क्या हो रहा है इसको नहीं समझ पाएंगे। दरअसल धाम क्या होता है? धाम है देवी देवताओं का साक्षात निवास, यानी जहां वो खुद मौजूद हैं, जहां वो खुद हैं, जहां उनका निवास है, उसे धाम कहा जाता है। लेकिन मंदिर देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा यानी कि मूर्ति स्थापित होती है, उसे मंदिर कहते हैं। और हिंदुस्तान में आप जानते हैं कितने मंदिर? एक आंकड़ा कहता है कि लगभग 90 लाख के आसपास मंदिर हैं, यानी कि 90 लाख के आसपास वो मंदिर जहां अलग अलग भगवान के प्राण प्रतिष्ठा की गई, उनकी मूर्तियों को स्थापित किया गया, विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और कहा गया कि वो वहां विराज गए। इनमें से ना जाने कितने लाख मंदिर हमारे महादेव के होंगे, लेकिन क्या वो महादेव के मंदिर कैलाश पर्वत के बराबर की आपको शांति दे सकते हैं? क्या उनसे उतना पुण्य मिल सकता है जितना कैलाश पर्वत पर या कहीं की आप कैलाश पर्वत के दर्शन से ले सकते हैं? क्या इतना पुण्य मिल सकता है कि अमरनाथ के दर्शन में साक्षात महादेव के दर्शन से हो? कल को अगर कोई कहे कि भाई जयपुर के किसी एक कोने के अंदर हम बर्फ से शिवलिंग बनाएंगे और वो अमरनाथ कहलाएंगे, क्या आप उसको स्वीकार कर लेंगे? और क्या उससे वही आपको फायदा होगा जितना साक्षात अमरनाथ के दर्शन करने से होते हैं? और अगर ऐसे ही फायदे होते हैं तो फिर गूगल सर्च कर लीजिए, आपको फोटो मिल जाएंगे, उन फोटो के ही दर्शन कर लीजिए। इस पर विवाद क्यों खड़ा हुआ? शंकराचार्य ने नाराजगी व्यक्त की और कहा कि हमारे धाम के साथ खिलवाड़ है। जरा सुनिए। भगवान श्री केदारनाथ जी, जो कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं, और केदारम हिमवत पृष्ठे कह करके जिनको हिमालय में जिनका पता बताया गया है, उनका मंदिर दिल्ली में बनाना चाहते हैं। ये उचित नहीं है।
आप भगवान शिव का मंदिर कहीं भी बनाएं, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है, विधि विधान से बनाएं, प्रतिष्ठा करें, पूजा करें, अर्चना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। लेकिन जो मंदिर जहां है उस मंदिर की प्रतिकृति बना करके और ये कहना कि वहां जो नहीं जा सकते वो यहीं आकर के पूजा कर लें और उनको फल मिल जाएगा, और जैसा मंदिर वहां पर बना है वैसा ही हूबहू बना करके कहीं पर खड़ा कर देना, ये उचित नहीं है। तो जरा सोचिए, अगर ऐसे हमारे धाम बनने लगे तो देश के हर एक विधानसभा के अंदर भी हो सकता है आपको धाम नजर आ जाए। तो फिर जो हमारे धाम है उनका महत्व क्या है? आपको केदारनाथ की पूरी महिमा बताएंगे, केदारनाथ का इतिहास बताएंगे, उससे जुड़ी भक्ति बताएंगे, उससे जुड़ी शक्ति बताएंगे और उससे जुड़ा वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताएंगे जो बताएगा कि क्यों केदारनाथ हमारे लिए सर्वोच्च में से एक है। लेकिन बहरहाल पहले आपको बताते हैं कि दिल्ली के अंदर बन रहे मंदिर, जिसको कहा जा रहा है कि वो केदार धाम होगा, उसके बारे में जरा समझिए कि वो किस तरीके से बन रहा है, कौन बना रहा है, कितना खर्च आएगा। बुराड़ी में इस मंदिर का निर्माण श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट कर रहा है। कमाल की बात देखिए, नाम श्री केदारनाथ, जो होना कहां चाहिए उत्तराखंड में, लेकिन कहां दिल्ली ट्रस्ट कर रहा है। दिल्ली से केदारनाथ का कोई लेना देना नहीं। इसके अलावा मंदिर 3 एकड़ में बन रहा है। निर्माण के लिए 15 करोड़ का चंदा मिल चुका है और केदारनाथ धाम की तर्ज पर 3 साल में मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। 3 साल में बिल्कुल वैसा मंदिर तैयार कर दिया जाएगा जैसा आपका रुद्रप्रयाग के अंदर, जैसा आपका असली केदारनाथ धाम है, बिल्कुल वैसा ही यहां पर तैयार कर दिया जाएगा। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि भाई एक बड़ी इमारत जिस तरीके से होती है और एक उसका छोटा लेआउट होता है, तो क्या उससे छोटे लेआउट के अंदर आम आदमी रह सकता है? क्या एक कॉपी के ऊपर अगर उस इमारत को ड्रॉ कर दे तो क्या उसमें आम आदमी रह सकते हैं? बहरहाल ये व्यवस्था है धर्म में कि आप मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, लेकिन जहां वो साक्षात विराजमान है उसकी प्रतिरूपी भला क्यों बनाई जाए। लेकिन दिल्ली में केदारनाथ क्यों, इसको भी समझने की जरूरत है। इसको समझने के लिए इसलिए भी जरूरत है क्योंकि अगर ये बना तो फिर क्या होगा, और इससे पहले क्या वाकई में ऐसे मंदिर बन चुके हैं, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर निर्माण का शिलान्यास कर दिया गया है, यह पूरा देश जानता है। केदारनाथ से लाए गए एक पत्थर का पूजन भी किया गया। साथ ही कहा गया कि जो लोग केदारनाथ धाम के दर्शन नहीं कर सकते वो यहां आ जाए और बुराड़ी में भगवान केदारनाथ के दर्शन वो कर सकते हैं। खासकर जो बुजुर्ग केदारनाथ धाम नहीं जा पाते वो अब दिल्ली में बाबा के दर्शन कर सकते हैं। मेरा एक और सवाल है, मेरा सवाल यह है कि हर कोई गंगा जी स्नान करने जाता है ताकि पापों से पुण्य मिले, पापों से मुक्ति मिले और जो भी गलतियां की वो धुल जाएं। लेकिन वहां से आते वक्त 2 लीटर 5 लीटर की बोतल के अंदर पानी भरकर लाते हैं। लेकिन क्या उस पानी से अगर घर स्नान कर लिया जाएगा तो क्या उतना ही पुण्य मिलेगा जितना मां गंगा के अंदर डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए होता है? और क्या उस अगर गंगा जल को एक बाल्टी में डाल दिया जाए तो क्या उसमें अस्थियां विसर्जित की जा सकती है? बिल्कुल यही अंतर है एक धाम में और एक मंदिर में। दिल्ली में बाबा केदारनाथ के मंदिर का विरोध क्यों हो रहा है, उसके कई कारण मैं गिना चुका हूं, लेकिन फिर भी आपको बताते हैं। दरअसल उत्तराखंड की 70% आबादी 4 धाम यात्रा पर आश्रित है। दिल्ली में मंदिर बनने से केदारनाथ पर असर पड़ेगा और यह डर है, और यह डर बिल्कुल सही है। ऐसे में दिल्ली में बाबा केदार का प्रतीकात्मक मंदिर निर्माण से केदार घाटी में आक्रोश फैल रहा है और वो फैलेगा। केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों, साधु संतों और स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। सीढ़ियों पर बैठकर प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने डमरू की थाप पर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार पर धाम की मर्यादा के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। केदार घाटी होटल एसोसिएशन के बैनर तले व्यापारियों ने भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। लेकिन हम आपको सुनाते हैं कि जो केदारनाथ धाम के मुख्य पुजारी हैं शिव शंकर लिंग, वो दरअसल दिल्ली के बुराड़ी में जो केदार धाम बनाने की बात की जा रही है उस पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए सर। कलयुग में कई संत मनुष्यों ने इस दिव्य धाम में साधना करके भगवान के उस दिव्य तत्व को प्राप्त किया। यह अनादिकाल से स्थित यह दिव्य मंदिर है और
इसकी महत्ता और इसकी अखंडता हमेशा इसी तरह से बनी रहे। भगवान श्री केदारनाथ जी सबको सद्बुद्धि दें और उनका कल्याण करें। जो दिव्य स्थान है उसका किसी तरह से भी धार्मिकता को इसकी खराब न करें और यहाँ की महत्ता को बना के रखें। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि जिन 4 धाम में से केदारनाथ हैं उनमें बाकी के धाम कौन कौन से हैं जरा देखिए। ये 4 धाम हैं जिनमें बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, यमुनोत्री है और गंगोत्री है। और कहते हैं कि भाई 4 धाम की यात्रा से पुण्य मिलता है, तो आप यही पुण्य ले लीजिए, क्योंकि हम आपको चारों धाम के दर्शन कराएं बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे बुराड़ी में कहा जा रहा है कि भाई केदारनाथ धाम स्थापित हो जाएगा और वहां आप दर्शन कर कर उतना ही फायदा ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं जितना आपको बाबा केदारनाथ के दर्शन से मिलने वाले हैं। लेकिन सवाल एक और है, सवाल यह कि क्या आने वाले वक्त में केदारनाथ धाम के बगल में ही दिल्ली के अंदर यमुनोत्री भी बना दी जाएगी, गंगोत्री भी बना दी जाएगी, बद्रीनाथ भी कर दी जाएगी और 5 किलोमीटर के दायरे में आप गाड़ी से घूम लीजिएगा, आपको 4 धाम के फल मिल जाएंगे। क्या वाकई में मुमकिन है? इसके पीछे का एक और कारण है, जरा समझिए। केदारनाथ जाने का मतलब क्या है? केदारनाथ जाने का मतलब है आपके शरीर का पूरे तरीके से हष्ट पुष्ट होना। इसके अलावा क्योंकि वहां ऑक्सीजन प्योर है, शुद्ध है एकदम, आपके पूरे शरीर के अंदर श्वास तंत्र के जरिए एक ऊर्जा का संचार होता है। अब जानते हैं केदारनाथ का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है? लगभग 35 से 40 के आसपास। और दिल्ली का आप जानते हैं कितना है? दिल्ली का 250 से 500 तक जाता है। यानी कि एक शुद्ध वातावरण से आपको निकालकर कहां लाया जा रहा है? सबसे प्रदूषित शहर के अंदर, और कहा जा रहा है कि आप दर्शन कीजिए, और यह हो रहा है। लेकिन हम आपको जिस मंदिर की प्रतिरूपी बनाने की बात की जा रही है उसकी महिमा बताते हैं, और महिमा बताने के साथ सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि जो मंदिर है, जो धाम है, जो केदार धाम है, जहां साक्षात महादेव बैल स्वरूप मौजूद है, बैल की पीठ के स्वरूप में मौजूद है, वो जिस अंदाज में बना है वो अपने आप में एक रहस्य है। और रहस्य क्यों है इसको जरा समझिए, क्योंकि जो मंदिर बना हुआ है वो कटवा पत्थरों के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बना हुआ है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 85 फीट ऊंचे, 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी हैं। यह आश्चर्य है क्योंकि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर किस तरीके से मंदिर का निर्माण किया गया, तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी, यह किसी आश्चर्य से कम नहीं है। और उस दौरान ना जेसीबी हुआ करती थी, ना कटर मशीन हुआ करती थी, और ना ही कुछ और व्यवस्था हुआ करती थी। क्या ऐसा मंदिर मुमकिन है कि बना दिया जाए? और मंदिर कब? मंदिर महाभारत काल से बना हुआ। ना जाने कितनी बारिश, कितनी बर्फ, और एक दौर तो ऐसा भी आया जब वहां हिमकाल शुरू हुआ। कहते हैं कि 400 साल के आसपास बाबा केदार का जो ये धाम है वो बर्फ से ढक चुका था। लेकिन 400 साल के बाद भी जो धाम वो अपने मूल स्वरूप में बिल्कुल वैसा ही नजर आया। क्या ये एक तरीके से महादेव की लीला नहीं है? सिर्फ इतना नहीं, 2013 किसको याद नहीं, जब उत्तराखंड में प्रलय आ चुकी थी, बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी। उस दौरान बाबा केदार धाम को वो प्रलय टच नहीं कर पाई। ऐसा लगा मानो महादेव के चरणों को छूते हुए वहां से निकल गए। और क्या ये महादेव की लीला नहीं थी कि एक विशालकाय पत्थर तेजी से लुढ़कता हुआ आता है और बिल्कुल वहां आकर रुकता है जहां से मंदिर को प्रोटेक्ट किया जाए, जहां मंदिर का वो प्रलय कुछ ना बिगाड़ पाए। जो केदार धाम जाते हैं वो उस शिला के बारे में बखूबी जानते हैं, क्योंकि आज उसे भीम शिला कहा जाता है। लेकिन महज कथाएं और वर्तमान जब सब कुछ ये कहता है कि साक्षात वहां महादेव हैं, तो फिर प्रतिरूपी दिल्ली में बनाने की जरूरत क्यों? मंदिर का विरोध नहीं, मंदिर जितने बनाने बनाइए,
लेकिन उसको केदार धाम क्यों कहा जाए, जबकि धाम का साक्षात मतलब यह होता है कि जहां साक्षात महादेव विराजे हो या भगवान विराजे हो, जहां वो मूल रूप में मौजूद है। तो चलिए आपको कथाएं बताते हैं कि भाई केदारनाथ को लेकर कथाएं क्या है। जो पहली कथा आती है वो पांडव स्वर्ग और केदारनाथ की कथा है। द्वापर युग में शिवजी ने पांडवों को बैल रूप में दर्शन दिए थे। मान्यता है कि केदार धाम में स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। स्वयंभू शिवलिंग का अर्थ है जो स्वयं प्रकट हुए हैं। केदारनाथ धाम का निर्माण पांडव राजा जन्मेजय ने करवाया था और बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। वर्तमान मंदिर का निर्माण शंकराचार्य ने 8वीं-9वीं सदी में करवाया था। मान्यता है कि आदि शंकराचार्य खुद भी धरती में समा गए थे। उनकी समाधि मंदिर परिसर के ही पीछे है और वर्तमान सरकार ने वहां बाकायदा आदि शंकराचार्य की मूर्ति स्थापित। शिवजी से हमेशा यही रहने का वरदान मांगा ताकि अन्य भक्तों को भी शिवजी के दर्शन आसानी से हो सके। और कहते हैं कि तब से भगवान शिव बाबा केदार के रूप में विराजित हैं। यह क्षेत्र बाबा केदारनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। अब जरा सोचिए कितनी मान्यताएं हैं, कितनी कथाएं हैं और कितने अलौकिक तथ्य हैं जो बता रहे हैं कि बाबा केदारनाथ वहां खुद मौजूद है। लेकिन एक भविष्यवाणी भी है। एक भविष्यवाणी है जो केदारनाथ से जुड़ी है। एक भविष्यवाणी है जो नर नारायण से जुड़ी है। एक भविष्यवाणी है जो बताती है कि कैसे केदारनाथ लुप्त होंगे, क्या उसकी शुरुआत हो चुकी है, और अगर वो लुप्त होंगे तो फिर भविष्य में क्या होगा, यह भी हम आपको बताएंगे। ब्रेक से पहले हमने आपको नर नारायण और बाबा केदारनाथ की कहानी बताई थी, लेकिन अब हम आपको केदारनाथ को लेकर जो भविष्यवाणी लिखी गई है उसके बारे में बताते हैं। जो भविष्यवाणी लिखी गई है उसमें पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समूचे क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम उस दिन लुप्त हो जाए। और यह भी कहा जाता है कि नर और नारायण जो मंदिर, माफ कीजिएगा, जो पर्वत हैं वो धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं, ये कहा जा रहा है। लेकिन इसमें एक लंबा वक्त लगेगा। कहते हैं कि सालों बाद भविष्य में
भविष्य बद्री नाम के नए तीर्थ का उद्गम होगा, यानी कि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम जब लुप्त हो जाएंगे नर और नारायण पर्वत के मिलने के बाद, तो भविष्य बद्री नाम के नए तीर्थ का उद्गम होगा। लेकिन एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर खड़ी उतरती है। इस तस्वीर को जरा देखिए, क्योंकि इस तस्वीर के अंदर आपको केदारनाथ नजर आएंगे और रामेश्वरम नजर आएंगे, और ये भारत का नक्शा है, और ये 90 डिग्री के कोण पर है, और दोनों के बीच में आप सोचिए, एक जम्मू कश्मीर के ऊपर का हिस्सा उत्तराखंड और एक बिल्कुल समुद्र में नीचे लगता हुआ हिस्सा। उसके बावजूद एक सीध पर दोनों मंदिर बने, और सिर्फ इतना नहीं है, इन दोनों मंदिरों के बीच में कालेश्वर बना हुआ है जो तेलंगाना के अंदर आता है, कालेश्वरम जो तेलंगाना में आता है। इसके अलावा श्री कालाहस्ती मंदिर जो आंध्रा में आता है, एकम्बेश्वर मंदिर जो कि तमिलनाडु के अंदर आता है। इसके अलावा तिलई नटराज मंदिर जिसको चिदम्बरम मंदिर भी कहते हैं, वो दरअसल आपको दिखाई दे रहा, और अंत में रामेश्वरम तमिलनाडु के अंदर आता है। अब सोचिए, सीधी एक लेन के अंदर। यह विज्ञान को प्रमाणित करता है। और आप जानते हैं जो पांचों मंदिर जिनका जिक्र कर रहा हूं मैं, ये पंचभूतों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। आप इसको आसानी से सर्च कर सकते हैं। अब जरा बताइए, दिल्ली के अंदर अगर आप केदारनाथ बना देंगे तो क्या वो इस लाइन को क्रॉस कर पाएगा? इसके अलावा जब आप 12 ज्योतिर्लिंग को देखेंगे और भारत के नक्शे में देखेंगे तो आपको वो शंख की आकृति में नजर आएंगे, और शंख की आकृति में नजर आने का मतलब सीधा महादेव और भगवान विष्णु से जुड़ता है। और ये विज्ञान कहता है, ये हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी धाम का प्रतिरूप बन रहा है, इससे पहले भी ऐसा हुआ है। लेकिन कहते हैं कि विरोध जहां से शुरू हो वहां से सही। तो चलिए आपको प्रोग्राम के अंत में बताते हैं कि इससे पहले भी धाम के स्वरूप बन चुके हैं। कहां कहां बने, कैसे कैसे बने, यह भी जरा समझिए, क्योंकि मुंबई, इंदौर, सफाई में यह मौजूद है। मुंबई से शुरू करते हैं, जरा देखिए। मुंबई के अंदर बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किया गया, हुबहू उस अंदाज में किया गया जिस अंदाज में दरअसल बद्रीनाथ है। और यह मुंबई के वसई में बनाया गया मंदिर है। 11 करोड़ की लागत से इस मंदिर का निर्माण किया गया, किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन मुंबई के लोग, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जब उनसे पूछा जाएगा कि बद्रीनाथ धाम कहां है, तो वो कहेंगे मुंबई के वसई के अंदर है। उनको पता ही नहीं होगा कि बद्रीनाथ कहां है। मध्य प्रदेश के इंदौर में जरा देखिए, केदारनाथ मंदिर पहले से बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि दिल्ली में ही बन रहा है। इससे पहले मध्य प्रदेश में बन चुका है, इस मंदिर का निर्माण हो चुका है। अब जरा सोचिए, आगे किसी से पूछा जाएगा कि भाई देश के अंदर कितने केदारनाथ मंदिर हैं, तो वो कहेगा एक दिल्ली के अंदर है, एक मध्य प्रदेश के अंदर, और हो सकता है जब तक ये सवाल पूछा जाए ना जाने देश के कितने कोनों में बना दिया जाए, और शायद बच्चे बता भी ना पाए कि रुद्रप्रयाग के अंदर हमारे महादेव विराजमान है, साक्षात विराजमान। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सफाई के अंदर यह निर्माण चल रहा है, केदारनाथ मंदिर का ही निर्माण चल रहा है, और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसका निर्माण करवाने की शुरुआत की थी, और बिल्कुल केदारनाथ की तर्ज पर इस मंदिर को बनाया जा रहा है। केदारेश्वर महादेव मंदिर इसका नाम, और जल्द इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अब जरा सोचिए, एक केदारनाथ धाम कहां, इंदौर के अंदर, एक कहां सफाई के अंदर, और एक कहां दिल्ली के अंदर तैयारी चल रही है। और इसलिए हमने कहा था प्रोग्राम के बीच में, हो सकता है आपकी हर विधानसभा के अंदर आपको केदारनाथ धाम नजर आए। लेकिन सवाल वही है, क्या वाकई में प्रतिरूप मूल स्वरूप हो सकता है? और हम मानते हैं जो महादेव के अनन्य भक्त हैं, जो अटूट भक्त हैं, वो बखूबी जानते हैं कि उन्हें महादेव के साक्षात दर्शन कहां होंगे। देश में चाहे कितने ही केदारनाथ धाम बना दिए जाए, उससे केदारनाथ धाम जो मूल स्वरूप में महादेव का आकार लेकर विराजमान है, उसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन हां, अगर व्यापार आस्था पर भारी पड़ रहा है, तो फिर जो आस्था से जुड़े लोग हैं उन्हें विरोध करना चाहिए। क्यों कह रहे हैं इसको समझिए। अगर दिल्ली के अंदर बन रहे
जो इंदौर में बन चुका है, जो सफाई के अंदर बन रहा है, अगर वहां आप जाएंगे और वहां जमकर चंदा लुटाएंगे तो मानिए ऐसे ना जाने कितने मंदिर बन जाएंगे। लेकिन अगर आप वहां नहीं जाएंगे, वहां जिस व्यापार के मकसद से बनाए गए, अगर वहां ना जाकर अगर आप सही में अपने ईश्वर में आस्था रखते हैं तो उनके मूल स्वरूप में जहां वो विराजमान है वहां जाएंगे तो फिर इस पूरी एक कड़ी पर विराम लगेगा। वरना फिर हम कह रहे हैं कि इस तरीके के मंदिर आपको हो सकता है कि हर विधानसभा के अंदर नजर आए, क्योंकि इस वक्त जंग आस्था बनाम व्यापार के बीच छिड़ी। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।